तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ और फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ मिलने आई हूँ। तो मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक ऑफिस में जॉब करती थी और उसका हस्बैंड भी उस दूसरे ऑफिस में काम करता था। दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी बिजी रहते थे, उनका काफ़ी बिजी शेड्यूल था। उसका हस्बैंड का भी मार्केटिंग का काम था, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड हमेशा प्रेशर में रहते थे, परेशान रहते थे। वो भी अपने घर का काम करती, ऑफिस जाती, बहुत भागम भाग सी लाइफ थी, बहुत इरिटेट रहती थी, फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ऐसे जीवन से। एक दिन उसके घर का नल ख़राब हो गया। वो प्लम्बर को कॉल की, प्लम्बर भी आने में काफ़ी लेट कर दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में आ गई। प्लम्बर जब आया तो उसको काफ़ी झाड़ लगाई। प्लम्बर बोला, मैडम जी ऐसा है कि मेरा टायर पंचर हो गया था, जिसको फिर मैं बनवाने गया, वो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। फिर वो अपना सारा जब बात बताने लगा तो पुष्पा को उस पर बहुत दया आई और फिर वो कुछ नहीं बोली। प्लम्बर जब घर का काम ख़त्म कर लिया और वो जब जाने लगा तो पुष्पा उसको बोली कि ऐसा है कि आपका साइकिल ख़राब हो चुका है, चलिए हम आपको आपके घर तक छोड़ आते हैं। प्लम्बर बोला, पहले तो वो नहीं बोला, लेकिन फिर वो तैयार हो गया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पुष्पा जब उसके घर छोड़ने गई तो वहाँ पे वो प्लम्बर जब अपने घर के करीब पहुँचा, उससे पहले वो अपना जो झोला, जो बैग लिए हुए था, वो उस एक घर के आगे जो उसका एक पेड़ था उस पर वो टांग दिया और पेड़ पे टांगने के बाद उस पेड़ को प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर वो अपने घर के अंदर गया। जब वो घर के अंदर गया तो उसके बच्चे दौड़ते हुए खिलखिलाते उसके पास आए और बहुत प्यार से उनको वो गले लगाया, उसको गोद में उठाया, उसको चूमने। उसकी बीवी भी बहुत ही तरीके से ग्लास में पानी लेके आई। ये सब देख के पुष्पा काफ़ी हैरान थी कि उसको लग रहा था कि इस इंसान के जीवन में इतनी परेशानी है, इसके पास ढंग का एक साइकिल भी नहीं है, फिर भी ये लोग इतने खुश कैसे हैं। ये देख के पुष्पा बहुत हैरान थी। उसकी जो बीवी थी पुष्पा का भी बहुत इज्जत से स्वागत की, उसको हर चीज़ का उसका ख्याल, जो घर में जैसे गेस्ट आते हैं उसके बाद जो उनका जैसे ख्याल रखना चाहिए, उसकी बीवी बहुत ही तरीके से पुष्पा का ख्याल रखी। ये सब देख के पुष्पा और भी हैरान थी कि इसकी बीवी को भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही ये खुश है इतने कम सामान में, ये खुश कैसे है। उसके बाद पुष्पा जब अपने घर आने लगी तो वो प्लम्बर उसको बाहर तक छोड़ने आया। तो प्लम्बर से पुष्पा एक बात पूछी कि एक बात बताइए, आपके पास इतनी सारी चीज़ों की कमी है, आपके पास कोई सुखी संपन्नता का कोई सामान नहीं है, कोई भी ऐसे सामान नहीं है, हर चीज़ की कमी है, हर चीज़ का अभाव है आपके जीवन में, फिर भी आप लोग कैसे खुश रह लेते हैं। और आपको बाहर का जो प्रेशर, जो काम का जो प्रेशर है, वो उसके बावजूद भी आप घर आके कैसे इतना खुश रह लेते हैं, कैसे इतना प्यार से अपने परिवार के साथ समय बिता लेते हैं। ये सुन के प्लम्बर बहुत हैरान हो गया और प्लम्बर बोला कि आपको कैसे लगा कि हम बाहर की परेशानी अपने घर में ले आते हैं। आपने देखा नहीं कि मैं जो बाहर से परेशानियों का जो झोला लेके जो आया था, मैं उसको उस पेड़ की खूंटी पे टांग दिया, क्योंकि जब वो परेशानी मेरे घर तक आनी ही नहीं चाहिए, मैं उस परेशानी को बाहर ही छोड़ आता हूँ। इसीलिए मैं जब घर आता हूँ तो अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, अच्छा टाइम व्यतीत करता हूँ, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि मैं इसमें मेरे बीवी बच्चों का क्या दोष है, उनको मैं क्यों परेशान करूँ, उनको मैं क्यों परेशान करूं अपने काम के प्रेशर की वजह से। ये सुन के पुष्पा और भी हैरान हो गई और उस दिन पुष्पा को समझ में आया कि हम लोग शायद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जब मैच कर देते हैं, इसीलिए ना तो हम बाहर खुश रह पाते हैं और ना हम घर आने के बाद हमें सुकून मिलता है। दोस्तों, मेरी कहानी से आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसीलिए जो भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को कभी अपने रिश्ते पे हावी मत होने दीजिएगा, उस परेशानी को घर के बाहर ही रहने दीजिएगा, तभी आपका लाइफ और आपके परिवार का लाइफ अच्छा चल सकता है। क्योंकि अगर दोनों को जब आप मिक्सअप करेंगे तो आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। तो अगर आप सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं तो बाहर की परेशानी को बाहर और घर की परेशानी को घर तक ही छोड़िए, तभी आपको सुकून मिलेगा। दोस्तों, मैं अपनी कहानी को और ज़्यादा ये नहीं करूँगी और मैं अपनी कहानी से जो भी आपको समझाना चाहती हूँ आप अब समझ गए होंगे। राधे राधे दोस्तों।